Hello everyone, in my last video we have discussed about square and square roots. लास्ट टाइम तो हमने सीखा स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. इस टाइम पे हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स. तो स्क्वायर्स तो निकालना बहुत सिंपल है. हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर. इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको. जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, सपोज आपको किस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, मान लीजिए कि आपको 15 का स्क्वायर चाहिए, है ना. तो आप क्या कीजिए, 15 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 आपको जो भी मिलेगा वो क्या होगा, आंसर. और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 1 जा 15, 15 और प्लस 7 इज इक्वल्स टू 22. हाँ, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए. अगर नहीं याद है तो 1515 लिख के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है स्क्वायर फाइंड करने का. आई होप कि इसमें मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, ये हमें सीखना है. स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स क्या हो रहे थे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. किसी एक नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है. तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ एक्स मिल जाता है. कब, जब हमने एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई किया है ना. एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 2. इसी समय पे जब एक्स स्क्वायर क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स. मतलब जिस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर मिल रहा है वो नंबर ही क्या है, स्क्वायर रूट है. अब देखते हैं, वर्ड्स में ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है. चलिए अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं. कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स आर देयर. देयर आर 3 मेथड्स. एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड. ये आपके पास 3 तरीके हैं. तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर ये देखते हैं और फिर ये देख लेते हैं. और हम हर के बारे में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते जाएंगे कि हमें किस वाले मेथड का यूज करना ठीक होगा किस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अभी सबसे पहला नंबर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का. अब देखिए, सपोज आपके पास एक नंबर है 81 और आप चाहते हैं कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें. तो इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको इस नंबर को सबसे पहले लिख लेना होता है. लिख लिए. अब इसके हर स्टेप में ऑड नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना जाना होता है. और करते करते आप कहाँ तक पहुंचते हैं, 0 तक. अगर आपको 0 जितने स्टेप्स में मिलता है उसी को कहते हैं, उतने ही वही इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है. ठीक है, फिर से समझिए. आपके पास ये नंबर है, आप इस नंबर को लिख लीजिए. लिखने के बाद आपका क्या काम है कि आप इसमें से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप्स. जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट. लेट्स सी. तो सबसे पहले 81 माइनस 1 किया तो हमें कितना मिल गया, 80 मिल गया. ये क्या हुआ, स्टेप 1. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब हमारे पास 80 है. 80 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया. नाउ नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3. तो आपको कितना मिल जाएगा, 77. नाउ स्टेप नंबर 3.
अब आपको 77 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा? 5, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5। हम हर बार क्या कर रहे हैं, इस नंबर में से ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो 77 माइनस 5 कितना हो गया? 72। फोर्थ स्टेप में 72 माइनस, अब कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 1 3 5 7। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 के मल्टीपल्स ना हो, 2 से डिवाइड ना हो रहे, वही क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 65। फिफ्थ स्टेप में आपने 65 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? इस बार हमने 7 किया था, अगली बार क्या करेंगे? 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना मिल जाएगा? 56। सिक्स्थ स्टेप में आपने क्या किया? 56 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या मिल जाएगा? 45। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 45 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11 के बाद हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 माइनस 3 2, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 4 माइनस 1 3। फिर आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बार? 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 32 माइनस 15 करना है आपको। तो यहाँ पे कैरी लेंगे 12 में से 5 जाएंगे 7, और यहाँ पर आपके पास 2 माइनस 1 17। अब आप 9th स्टेप देखिए। 9th स्टेप में आपके पास क्या है? 17 में से आप इस बार क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17, और आपको क्या मिलेंगे? 0। अब आपको रुक जाना। हमने क्या किया? नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद उसमें से पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जो आया रिजल्ट उसमें से दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आया रिजल्ट उसमें से तीसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आया रिजल्ट उसमें से चौथा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट मिला उसमें से 5वां ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 6वां ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे ऑड नंबर्स थे। हमने रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन किया है, हम बार बार सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आप देखिए कि हमने कितने स्टेप्स इन्वॉल्व किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें टोटल कितने स्टेप्स लगे? 9। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9। और स्क्वायर रूट का आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, इज इक्वल्स टू कितना? 9। अब देखिए, ये मेथड तो ठीक है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, पर छोटा नंबर था 81 अंडर 100, तो आप 9-10 स्टेप में ले जा सकते हैं। पर अगर नंबर 1000 के पार चला जाए, मतलब 10,000 में डिजिट हो, 1 लाख में डिजिट हो, तो आप कितनी बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे इस तरह से। इसलिए ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, बेनिफिशियल नहीं हो पाया हमारे लिए। इस मेथड को हम जानते हैं, समझते हैं, कभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम यूज भी करते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी यूजफुल मेथड। टाइम टेकिंग भी है और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा, इसलिए, और बड़े नंबर्स के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल मेथड नहीं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी।
जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना स्क्वायर रूट ऑफ 81, इसके सामने हमें प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाना जरूरी होता है। अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है, गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप -9 इंटू -9 भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस, एंड 9 9 जा 81, +9 इंटू +9 भी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, +81। तो इन दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। इसलिए आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो नंबर क्या रहा होगा, -9 रहा होगा या +9 रहा होगा। जब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते तो हम दोनों लगा देते हैं, +-9 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक प्लस में और दूसरा माइनस में नहीं हो सकता। दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम। Either both the numbers will be negative or both the numbers will be positive। ठीक है, ये तो हमने समझा क्या, स्क्वायर रूट्स निकालने का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइडली यूज मेथड है ये। देखिए, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कई बार किया हो। तो लेट्स टेक वन नंबर, हमने एक नंबर एग्जाम्पल के उससे हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना, इसलिए हम टेकिंग वन एग्जाम्पल 14400। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप नंबर लिख लीजिए। इसके बाद जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो उससे इस नंबर को क्या करना है, कैंसिल करना। तो 2 हमने देखा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0 0। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0 0। फिर 2 से 900, फिर 2 से 250, then again now 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आप देखिए 5 से जाएगा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नंबर्स का प्राइम नंबर्स को प्रेफरेंस देते हैं। हम प्राइम नंबर्स को लेके काम करते हैं और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चूज किया जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमारे पास ये कुछ नंबर्स आ गए यहाँ पर, ये तो आपने पहले बहुत बार किया होगा एलसीएम लेते समय भी। अब हमें क्या करना होता है, इसमें पेयरिंग करनी होती है, 2 का एक पेयर बनाना होता है। ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। अब यहाँ पे 2 सारे खत्म हो गए तो 3 3 का एक पेयर बन गया और 5 5 का एक पेयर बन गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें स्क्वायर रूट लिखना है। तो स्क्वायर रूट में हर पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। ये 2 का एक पेयर है, इस 2 के पेयर में से एक नंबर आएगा। ये भी दूसरा 2 का पेयर है, इसमें से भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तीसरा 2 का पेयर है, इसमें से भी एक नंबर आएगा। फिर ये 3 का एक पेयर है, इसमें से भी एक नंबर आएगा। और ये 5 का पेयर है, इसमें से भी एक नंबर आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वट एवर विल कम दैट विल बी योर आंसर। वही क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14400 इज इक्वल टू दिस मच। अब ये कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। अब आप इसे कीजिएगा, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू में आस्क। इसी तरह से हम कोई और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। होपिंग कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। लेट्स टेक few more questions for better understanding. अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 720
नहीं, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब आप देखिए 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 से आप देखिए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमें अगेन क्या करना होगा, पेयरिंग करनी होगी। 2 2 का आप पेयर बनाइए और हर पेयर में से क्या लीजिए, एक नंबर को बाहर लीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, विच विल गिव यू व्हाट, 27। यानी कि 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 27 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2916। चलिए, लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। फिर आपने 3 से किया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। तो 3 से करेंगे तो फिर मिल जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। 3 से फिर जाएगा तो कितना मिलेगा, 9। 3 से 3 और 3 से 1। अब आप पेयरिंग करेंगे तो आपको कितने पेयर मिल गए, 4 पेयर्स मिल गए। आपको क्या करना होगा अगले नंबर में, आपको अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 2916 का स्क्वायर रूट लिखना है। तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए आप हर पेयर में से एक नंबर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। तो आप 54 को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 54। यही क्या है आपका रिजल्ट है, यही क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब देखिए इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what should be added, what should be multiplied to make the number perfect square, और what should we divide to make the number perfect square। सपोज आपके पास दिया हुआ एक नंबर है 128। अब आपसे बोल रहा है कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, चलिए देख लेते हैं। जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 6 ज़ा 12, 4 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2, 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा। आप देखिए फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, पर एक नंबर ऐसा मिल गया जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है।